सरकार ने 23-24 के खरीफ फसलों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। कुछ हद तक उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों का इस पर कितना असर होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार जब से सत्ता में आई है 2500 रुपये पर वो धान की खरीदी कर रही है। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से समर्थन मूल्य पे बढ़ोतरी भी जारी है। तो इन सब को मिला करके केंद्र से लेकर के राज्य तक में जो स्थिति है किसानों की, वो कितनी अच्छी है और किसानों की आय दोगुनी होती रही है 2014 के बाद से, तो वाकई में वो है या नहीं है, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ तमाम जो किसान नेता हैं, अलग अलग मोर्चों पर काम करने वाले लोग, और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बातचीत करेंगे। मैं बातचीत की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। पारस जी, ये बताइए कि जिन्हें अभी अब हाल का है, मतलब 143 रुपया धान के समर्थन मूल्य बढ़ गए, तो धान के कटोरा वाले राज्य छत्तीसगढ़ में एक असर कतका हुई? नहीं, छत्तीसगढ़ में असर थोड़ा कम हुई। काबर यहाँ राज्य सरकार है 2640 देवत रही से, और संभावना है आगामी 17 में 2800 देही। तो यहाँ तो असर कम है, परंतु ये समाधान नो है, ये तो अस्थाई व्यवस्था है, जब तक राज्य सरकार देवत है तब तक ले। किंतु स्थायी निदान तभी हुई जब अनाज लागत के अनुरूप समर्थन मूल्य निर्धारित हुई, क्योंकि समर्थन मूल्य जो अभी घोषित करे पूरा देश के लिए है। एकर कारण से हमार मन के कहना है कि जितना भी अनाज के उत्पादन होते हैं और में जितना समर्थन मूल्य घोषित करते हैं वो लागत मूल्य से कम है। किसान, पूरा देश के किसान आज भी घाटा में हवे। तो एमन CSCP जो मूल्य निर्धारण करते ओकर प्रक्रिया पूरा गलत है, चाहे कोनो भी सरकार रहा है। ये समर्थन मूल्य के निर्धारण प्रक्रिया बहुत गलत है, जेकर परिणाम ला हमेशा हमन भोगत हन। एमन लागत ला आधार बनाना चाहिए। जब एक पेन के लागत कतका आते ओकर बिक्री रेट कतका होना चाहिए। तो आज जिसमें बतावत हूँ, धान की हमार लागत 28 रुपये प्रति क्विंटल आते, अरहर के उत्पादन 1200 से कम होबे नहीं करे, मतलब 12 रुपये प्रति किलो खर्चा आते। और अरहर ले लो, आज मात्र 70 रुपया वो निर्धारित करे है, जबकि बाजार में लेहू तो अब 130 से 150 रुपया कीमत हवे। तो ये जी खैरात जी से अपन समर्थन मूल्य निर्धारित करते, एकर हमन कड़ा विरोध करत हन। अब ये मांग भी करत हन कि लागत आधार मान के लागत में 50% लाभांश जोड़ के समर्थन मूल्य घोषित करे, और लोग कानूनी रूप से पूरा फसल खरीदे के गारंटी भी दे। अब आज के किसान मन की ज़रूरत है, अन्यथा आगामी चुनाव में एक परिणाम भी भुगतल पड़ी। लेकिन ये एकर से हाल बदल जाएगा, लेकिन उड़द दाल में तो ठीक ठाक बढ़ोतरी हो गए हैं। देखो, मोर ये मानना है कि आज़ादी के बाद से किसान के हालत बद से बदतर होते चले हैं, किसान बदहाल होते चले हैं। और जो हमन जो अपन लोकतंत्र में जो सरकार चुने हैं, वो सरकार मन अभी तक किसान के लिए कोई भी अच्छा पहल नहीं कर पाए है, और ये करे कि इच्छा शक्ति भी नहीं दिखा थे। काबर कि मन औद्योगिक घराना या कॉरपोरेट घराना या IAS मन के या नौकरशाह के गुलाम हो चुके हैं। अगर मूल्य निर्धारण समिति में हमन ला भी किसान मन ला अगर अवसर देतीस, तो निश्चित तौर पे किसान अपन पक्ष रखतीन। एक प्रधानमंत्री जी हुए जो चौधरी चरण सिंह जी, जो किसान के हित के बात करे, किसान के लिए ही, और वो मन बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, जिस दिन मीडिया या पत्रकारिता मोर सम्मान करना शुरू कर दी, मोर बारे में बड़ाई छापना शुरू कर दी, ते दिन तुमन मान लो कि मैं बिक गया हूँ या मोर से फिर अपेक्षा रखना छोड़ दूँ। तो यही दशा आज नरेंद्र मोदी जी के है, जो मीडिया जगतला पूरा अपन गुलाम बना के रखे हुए है, और सिर्फ मीडिया में यह खाली एक वो खाका तैयार करके ही गुमराह कर 9 साल जो मोदी सरकार के रहे हैं, वो किसान मन के हालत बिल्कुल नहीं सुधरे। बिल्कुल नहीं। मोदी जी 2014 में बहुत स्पष्ट रूप से कह रही से कि हम किसान के लिए स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश ला अक्षर पालन करबो, परंतु 2014 से 2019 बीत गए, स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश लागू नहीं हो सकीस। ओकर बाद 2019 के चुनाव में कह रही से किसान मन के आय ला दुगुना करबो, परंतु 2022 बीत गए। 2022 के बाद आज 6 महीना बीते के बाद भी किसान मन के आय दुगुना नहीं हुए हैं।
ये देश के पूरा जनता ला गुमराह भी करे रही से कि मैं प्रत्येक मतदाता ला 15-15 लाख रुपया दूँ। बेरोजगार मन ला कहे रही से कि मैं तुमन ला 2-2 करोड़ बेरोजगार मन ला नौकरी दूँ, परंतु ये कुछ भी नहीं करे है। आज 143 रुपया वृद्धि की बात करा था ना मना, तो ये 143 रुपया अगर परसेंटेज में देखा जाए तो कितना हो, ये मात्र 7%। महंगाई के अनुपात में अगर 7% बढ़ाते तो ये कुछ नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा है, और ये हमारे लिए बहुत नाकाफ़ी है। अगर छत्तीसगढ़ के भी हम बात करबो तो छत्तीसगढ़ के स्थिति पूरा पहली से ठीक है, परंतु बहुत बेहतर नहीं माने जा सके। यहूला काबर की लागत तो वही है, महंगाई दिनों दिन बढ़त जात है। आज हमार कृषि के लागत जो है इतना भयंकर बढ़ चुके हैं। जीएसटी में हमन ला 14%, 18%, 24% देना पड़ते, और हमन अपन उत्पाद ला बेचे बर 1200 रुपया, 1400 रुपया। छत्तीसगढ़ में भी मंडी बंद है, किसान मन ला मंडी नहीं है, मंडी ओखर प्रमुख बाजार है। छत्तीसगढ़ में सौदा पत्र कानून लागू करे है सरकार, बीजेपी के सरकार, वो आज भी अनवरत जारी है। तो ये सब चीज़ ला देखते हुए छत्तीसगढ़ के भी सरकार हमारे साथ जो है, अगर न्याय करना चाहते तो मंडी ला खोल दे, हमार मंडी खुल जाए तो हमार बाजार उपलब्ध हो जाए। नहीं तो आज हमन किसान मन 2500 रुपया सिर्फ 15 कुंटल धान बेचा था, तो अतिरिक्त धान ला हम कहाँ बेचबो? हमार रवि फसल के धान ला हम 1200-1400 रुपये में बेचा था। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी यही दशा है। अगर भूपेश बघेल जी कहते कि मैं किसान हितैषी हूँ, तो ये भी मोर स्पष्ट आरोप है कि गलत है। काबर कि व्यापारी मन के जो मिलिंग चार्ज रही से 40 रुपया तेला बढ़ा के 120 रुपया कर दीस, और किसान मन के लिए कुछ भी नहीं। तो ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से आप लगा दे कि किसान मन के साथ न्याय नहीं हुआ था। बिल्कुल 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 मोर स्पष्ट मानना है कि किसान मन के साथ न्याय नहीं होते। अगर किसान मन के साथ न्याय होती तो किसान भी आज हरियाणा, पंजाब और अन्य प्रदेश के तुलना में किसान मन समृद्ध होती। किसान के आंदोलन भी वहीं पे सबसे ज़्यादा चलते, बड़े आंदोलन वहीं भी होते। तेजराम जी जिन्हें ये बताइए कि ये जो केंद्र सरकार ने जो तय अभी समर्थन मूल्य जो तय किया है, उसमें जो धान है वो धान तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। 9 साल में जो ये वृद्धि हुई है अब तक की जो रही है, पहले तो 200 तक भी किए हैं, लेकिन अब चुनावी साल में 143 रुपये होना, और उस वक्त में होना जब किसानों के हित में फैसले लेने की बात करते हुए आंदोलन के आप लोगों को ख़त्म कराया था जो साल भर तक चला था। देखिए, जब भी थोड़ा वृद्धि है ना, थोड़ा तनिक वृद्धि करके ये वाहवाही लूटने का जो आदी है मोदी सरकार हो चुका है। मैं आपको, जैसे आप 200 रुपये की बात कर रहे थे कि साल 2017 में देश के किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर में संसद भवन के सामने ही ये किसान संसद किया था कि आप जब 2014 में आए तो आपने ये वादा किया था कि हम जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप किसानों को लागत से 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। लेकिन उन्होंने वो बात नहीं माना, वो दिया नहीं किसानों को, बल्कि उन्होंने एक एफिडेविट दे दिया कोर्ट में कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करना हम नहीं कर सकते। इस बात को लेकर के देश के किसानों ने संसद के सामने किसान संसद किया। उस संसद से घबरा करके ही वो 200 रुपये की वृद्धि उन्होंने किया, और उस समय छत्तीसगढ़ में 2018 में चुनाव होना था, तो इसको दृष्टिकोण रखते हुए उन्होंने 200 रुपये बढ़ाया था। उसके बाद हम देखते हैं 2017 के बाद देखते हैं कभी 50 रुपये, कभी 60 रुपये की वृद्धि हुई है। आज वो 143 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि उन्होंने किया है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, कृषि लागत में 14 से 16% तक की वृद्धि हो गई है। किसान केवल किसान नहीं है, किसान एक आम उपभोक्ता भी है, और किसान जो है वो अपनी उपज के भरोसे अपने बच्चों को शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, चिकित्सा से लेकर के मेहमान नवाजी तक की जो स्थिति है, वो आय जो है वो अपने उत्पादन के ऊपर निर्भर है। वो गैस सिलेंडर भी भराता है किसान, तो वो गैस सिलेंडर आज हम देख रहे हैं कि वो 60% तक की वृद्धि हुई है गैस सिलेंडर के दाम में, और वो अभी जो दाम वृद्धि किया है कि किसानों को जो दे रहा है वो 7% की है। तो ये तो काफ़ी नहीं है। तो हमारा यही मानना है कि अभी जो जैसे और किसान साथी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में वो 2500 रुपये में खरीद रहा है, 28 रुपये देगा, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है। सरकार है, खरीदेगा। आने वाला जो इससे पहले का जो सरकार था वो तो 300 रुपये का वादा किया था, लेकिन किसानों को दिया नहीं, वादा खिलाफी किया। इसलिए तो जैसे छत्तीसगढ़ में 2800 रुपये तक पहुंच जाएगा समर्थन मूल्य, तो उससे फ़ायदा छत्तीसगढ़ के किसानों को तो होगा।
हाँ, किसानों को राहत होगी, लेकिन ये कहते हैं ना कि कुछ तरीके के एक टोकन के रूप में किसानों को एक टोकन के रूप में राहत होगा। किसान सुरक्षित नहीं है, निश्चिंत नहीं है। जैसे एक बेरोजगार को सुरक्षित रोजगार चाहिए होता है, तो उसी तरीके से किसानों को अपनी उपज पूरे साल भर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बिक सके, इसकी कानूनी गारंटी होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि जो हर इसका जो श्रम कानून है, तो उसमें जितने भी जो कर्मचारी है उनके लिए साल में 2 बार इंक्रीज होता है, उसका वेतनमान में इंक्रीज होता है। लेकिन किसानों का जो उपज के लिए साल में ये भी आपने सही कहा कि महंगाई भत्ता जो है उसमें वृद्धि जो है 12% तक चला जा रहा है, लेकिन किसानों की जब बात आती है तो 7% तक वृद्धि क्यों? अच्छा, आप बताइए, जो है कहाँ रहते हैं आप? मैं बिरगांव में रहता हूँ। बिरगांव में रहते हैं, तो बिरगांव से तो खेती लगभग समाप्त। तो लेकिन मैं किसान हूँ, मैं भी मतलब अपने गांव में चंदपुरी में है अपना किसान। अच्छा, तो अभी कैसा देखते हैं वहाँ पे किसानों की हालत कैसी? अभी देखा जाए तो हालत बहुत ख़राब है। मतलब जैसे मान लीजिए MSP की बात बोलते कि बढ़ा हुआ है करके, लेकिन एक पूरा घाटे की सौदा है। यानी कि जैसे किसान हमेशा खाद महंगा मिलेगा, उसको बीज महंगा मिलेगा सब, और सही टाइम में नहीं मिलता है। और ख़ास करके ये भी है कि किसान जो है ना, कृषि के लिए जो किसानी के लिए जो पानी का ये होता है वो भी नहीं मिल पाता, पानी का ऊपर पे ही निर्भर करता है ना। तो इसने किसान तो को केंद्र सरकार ने अब तक कोई किसानों को राहत देने वाला कोई काम नहीं किया? काम नहीं किया जी सर, बिल्कुल नहीं किया है। तो किसान सम्मान निधि वगैरह से भी राहत नहीं, उनसे कोई राहत नहीं मिला है। किसान घाटे में है अभी भी। और महंगाई इतना बढ़ गया कि MSP बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। इस समर्थन मूल्य से कोई फायदा कोई नहीं? फायदा नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। और राज्य सरकार किसानों के हित में कैसा काम कर रही है? उनका भी वही रवैया है। मैं तो दोनों पार्टी को मतलब कोई भी सत्ता में जो भी आए नहीं, वो किसानों को हमेशा लूट के राज चला रहे हैं और सिर्फ लाली पापी दिखा रहे किसानों को। लेकिन बाकी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में ठीक है किसानों की स्थिति? उतना ठीक नहीं है, मतलब बेहतर तो नहीं कहा जा सकता, अभी भी घाटे की है। घाटे पे है। खुश हैं? अब मैं तो छत्तीसगढ़ सरकार के 2500 रुपये धान खरीदने से खुश हूँ। इसलिए कि सन 2018 में चुनाव जब हुआ था, उस समय भाजपा के शासनकाल में 15 लाख किसान का पंजीयन था। आज 24,92,000 किसान का पंजीयन है। आज उसका धान जो 2500 रुपये में जो खरीद रहा है, तो आज आत्महत्या जो किसान आत्महत्या जो कर रहे थे, वो आत्महत्या जो है शब्द बंद हो गया है, सिर्फ शब्दों में रह गया है, देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि किसान की जो कार्यकारी योजना है और जो किसानों को धान का जो 2500 रुपये में खरीदने का जो वादा उसने किया था, उसने निभाया भी है। और उस 2500 रुपये का फायदा भी किसान दिखता भी है, गाँव में भी दिखता है, शहर में भी दिखता है, और इसका अनुभव सभी लोग करते हैं। नहीं करते हैं लेकिन जैसे 2500 रुपये में खरीद रही थी तब की स्थिति में, जब 1800 कुछ रुपए 60 रुपए वगैरह था, 1650 वगैरह, तब राशि का अंतर तो ज़्यादा था। अब जैसे केंद्र सरकार का आंकड़ा पहुंच गया है 2100 कुछ रुपए तक, 85 रुपए तक, तो वो अंतर की राशि वही है कि उसमें? नहीं, उसमें अंतर नहीं। उसने 9000 रुपये एकड़ दूंगा बोले तो 9000 एकड़ देते हैं, जैसे आज 2640 रुपये में खरीद रहे हैं। बात तो उसने 2500 में कहा था, परंतु आज 2640 रुपये में पेमेंट होना है। राज्य सरकार का कहना है आने वाला सत्र में 23-24 में वो धान 2800 में खरीदूंगा, इस बात को उसने घोषणा किया है। तो और 2800 रुपये पर्याप्त है? नहीं, हम तो ये कहते हैं कि हम पर्याप्त ये नहीं कह सकते, परंतु इतना मान के चलो कि संतोषप्रद है। परंतु एक बात इतना मान के चलो कि केंद्र की जो सरकार आज 143 रुपये जो बढ़ा है, उसका 1 पैसा सर छत्तीसगढ़ सरकार में या छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी हमारा सन 18 से अपन 2500 रुपये में धान बेच रहे हैं। परंतु केंद्र सरकार ने, जहाँ पर हमारे किसान ने 1-1 साल आंदोलन किए, कई किसान ने आत्महत्या भी कर लिए कि आपने समय उसका मूल्य का विधेयक लाइए और आप विधेयक पास करके हमको गारंटी दीजिए कि हम आपके धान को इतना में खरीदेंगे, तभी काम चलेगा। आज मजदूर का पैसा बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई का सामना हम कैसे करेंगे? जब किसान है, हमारा धान का अनाज का दाम मिलेगा, वहाँ से जो पैसा आएगा तब हम इस महंगाई का सामना कर पाएंगे। और हमारा धान का अगर कीमत नहीं मिलेगा तो उस महंगाई का हम सामना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अच्छा, कितना बढ़ना चाहिए था? अभी केंद्र सरकार ने जो बढ़ाया उसके हिसाब से कितना बढ़ना था? वो जतका बढ़ रही से, जैसे डबल दोहों के बोले रही से, वो हाँ लागत मूल्य बढ़ा के वो बढ़ना रही से। और बढ़ाए से का होता है, जैसे समर्थन रेट तो बढ़ा दिस, देश भर में समर्थन रेट में बिकत कहाँ है? बढ़ाना अलग बात है। छत्तीसगढ़, शायद पंजाब छत्तीसगढ़ छोड़ के कोई राज्य में, यूपी चले ले जी हाँ ओकर सरकार है, समर्थन रेट में कहाँ बिकत धान वहाँ, चाहे वो चना हो, चाहे उड़द हो, मसूर हो, कोई देश में पता लगा ले
नाम भर के लिख दे समर्थन रेट बढ़ा देन करके, लेकिन देश में कोई जगह नहीं बिकते, छत्तीसगढ़ और पंजाब छोड़ के यहाँ के। इसलिए वो कानून वाले गारंटी चाहिए है। हाँ, कानून वाले गारंटी चाहिए जो हमेशा मंडी खुला रहे और 12 माह समर्थन रेट में बिके, मंडी में बेच सके, जहाँ भी बेच सके किसान। ऊपर से नीचे तो बिकना ही नहीं। हाँ, ओकर से नीचे बिकना नहीं चाहिए और नीचे खरीदना नहीं चाहिए, और खरीदेगा तो ओकर ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये लागू होना चाहिए, केंद्र गवर्नमेंट ला ये लागू करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो ठीक ठाक है, अभी भूपेश सरकार अगले अभी 2800 में लेवा थे और 20 कुंटल ले घोषणा करे है, और ये तो ली तो छत्तीसगढ़ जहाँ तक किसान मन पर ठीक चला थे, लेकिन देश भर में कहाँ बिकत है। देश भर में कहा हाल है दीदी? हाल है तो हमन मन के पूरा बेहाल है, महिला मन के गैस के कारण। गैस ला तो 200 में बांट दी हर गरीब ला, है ना, लेकिन ओमा का है गैस ला 1200 कर दे है। कौन है? हमार मोदी है। तो ये मोदी है ना, पूरा हमार देश ला बलहाल करत है। हमार काका है ना, भूपेश काका, ते बहुत राहत दिला थे। लेकिन मोदी है इतना मतलब जब चाहे तब नोट ला बदल देते, जब चाहे तब वो कुछ कर लेते हमेशा भाई। और महिला मन इतना परेशान है, थोड़ा बहुत धरे राहत हुई अंदर में तो उन्होंने उघाड़ देते हो मन। हाँ, तो ये सब चीज़ से ना ये मोदी है पूरा हमारा बेकार करत है। अब मोदी जी ने किसान बर जिन फैसला लेवा थे ओकर का असर है घर परिवार में? वो फैसला लेवा थे तो किसान बर भी मतलब महिला बर भी घाटा है। मोदी के ना हर चीज़ हम घाटा लगते। और मैं पूर्व जनपद भी हरा 2 बार जनपद सदस्य बन भी गए हूँ, तो कई ठा ऑनलाइन करे है, वह में मतलब बहुत मतलब घाटा पहुँचते, मतलब गरीब ला हम जनता ला बहुत लाभ पहुँचा के कोशिश करें। अच्छा, आप बताओ, आप भी खेती किसानी करते हो? हाँ सर, किस खेती किसानी से जुड़े हुए मैं भी है। अच्छा, तो का अंतर देखा तो केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ के सरकार के बीच में किसान मन के हित ला लेके? केंद्र सरकार के बाद जहाँ तक देखे जाते तो अभी तक हम किसान मन हमेशा छले जाते हैं। मोदी सरकार है जहाँ तक हम किसान मन महसूस करते हैं वो किसान विरोधी के छवि होकर बन चुके हैं। हम तो ये मान लिए हैं 143 रुपये जो बढ़े हैं धान के रेट, हम तो नहीं चाहते, हम तो सोचत रहे हैं वो कहाँ बढ़ी नहीं बढ़ाई है, इसे लगत रही से 40-50 रुपये जैसे बढ़ाते हो इसने बढ़ा दी है, इसे लगत रही से। तो 143 रुपये बढ़ाया है तो वो बहुत बड़े काम नहीं करे है वो। जैसे स्वामीनाथन आयोग ये जैसे जो किसान संगठन में जो मांग करे थे, MSP की जो मांग करे थे, न्यूनतम गारंटी के मांग करे थे, जैसे हमारे भैया बोली से एक जन की MSP लागू तो कर देते, लेकिन दिक्कत कहाँ है? ये कर व्यवस्था करना काकर जिम्मेदारी है? किसान मन तो खुद नहीं कर सके, शासन की जिम्मेदारी है कि ओकर व्यवस्था करे। हुआ तो केंद्र शासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किसान मन के प्रति। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कैसे प्रयास होना चाहिए जेकर से जिन्हें जो कृषि लागत है वो में थोड़ा कमी आ जाए? एक लिए सरकार क्या कर सकते हैं? कृषि लागत के लिए कमी के लिए बहुत सारा चीज़ किए जा सकते हैं। फिलहाल जैसे खाद में GST है, दवाई में GST है, जो आवश्यक जो वस्तुएं हैं किसान जो खरीद रहे हैं इसमें GST लगाने का क्या औचित्य है बताइए आप? तो ये चीज़ ये हटाना बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ में औजारों में GST है, ट्रैक्टर में ऐसी GST है, तो इससे किसानों को लूटा जा रहा है एक तरीके से। और एक तरीके से बोल रहे हैं कि हम आपको ये न्याय योजना उसमें वो दे रहे हैं जो है ना। अच्छा, अब छत्तीसगढ़ सरकार ला जिन्हें का फैसला लेना चाहिए ये स्थिति में जिन्हें, जैसे पिछले बार तो बड़ा राहत दे दी 2500 में, अब 143 वाले जिन आंकड़ा आए धान ला लेके, सरकार वो कैसे कर सकते जेकर से किसान ला फायदा होगा? छत्तीसगढ़ के सरकार है अपन पीठ थपथपाते और कथे में किसान हितैषी हो। तो ये परीक्षा के समय है और किसान के लिए अगर हकीकत में सरकार के मन में कोई सद्भावना है तो एक ऐसे जन कल्याणकारी योजना लाके किसान मन ला राहत दे। ट्रैक्टर में रजिस्ट्रेशन के छूट दे, ट्रैक्टर या कृषि उपकरण या पावर टिलर या जो भी लेत हन हमन किसान मन ओमे छूट दे, रजिस्ट्रेशन के छूट दे और अन्य छूट दे, तब जाके किसान के समृद्धि आई। और जो पेस्टिसाइड है, खाद है या अन्य जो भी चीज़ जो किसान अपन कृषि में उपयोग करते वहाँ पे भी GST लाभ छूट के दायरा में लाए, तभी जाके किसान के समृद्धि हुई। एक लाइन में बताओ कि छत्तीसगढ़ सरकार ला आपका फैसला करना चाहिए? छत्तीसगढ़ सरकार है अभी जो देवत है एक अपन स्तर से ठीक है। प्रयास ये करना चाहिए कि जो लागत मूल्य है जो हमारे रिपोर्ट भेजते पूरा सब राज्य भेजते सही रिपोर्ट भेजे। मोर दावा है कि भारत के कोई भी राज्य असली रिपोर्ट नहीं भेजे, जतका चिल्लाते उतका कम दे देते, परंतु वास्तविक में सुधारना है ना।
सब राज्य और केंद्र सहयोग करना चाहिए। जो वास्तविक लागत आते कतका MSP होना चाहिए, सही रिपोर्ट भेजना चाहिए और सार्वजनिक भी करना चाहिए। तो मैं किसानों से बातचीत करके ये समझने की कोशिश कर रहा था कि केंद्र सरकार ने जो 23 और 24 को लेकर के समर्थन मूल्य तय किया है उसका असर छत्तीसगढ़ के किसानों पर किस तरह से पड़ेगा, और छत्तीसगढ़ सरकार जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है चला रही है उससे फ़ायदा छत्तीसगढ़ के किसानों को कितना हो रहा है, और क्या ये एक चुनावी मुद्दा भी बनेगा, और क्या 2800 से भी आगे जा कर के कहीं कोई आंकड़ा पहुंच पाएगा क्या। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।